जय माता की दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल JMD भक्ति ग्रुप में स्वागत है। मैं ध्रुव सिंह चौहान आज आपके लिए MP शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। दोस्तों, आपने मेरा एक पिछले वीडियो देखा था जिसमें मैंने बताया था कि संभाग स्तर पर क्रॉस वेरिफिकेशन कैसा होता है। आप लोगों ने कमेंट में कहा सर इस पर एक वीडियो और बनाइए कि हमारा वेरिफिकेशन जो जिला स्तर सत्यापन होने के बाद क्या क्या चरण होते हैं और हमको क्या दिक्कत आगे आएगी। दोस्तों, मैं स्पष्ट शब्दों में आज आपको बताना चाहता हूं कि जिला सत्यापन वेरिफिकेशन के बाद अब आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत सिर्फ कुछ ही वे अभ्यर्थियों की होगी जिन्होंने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां की होंगी या फिर जिनकी जो डिग्री है वो वैलिड संस्थान से नहीं है, बल्कि अगर आपकी छोटी मोटी गलती, अगर स्पेलिंग से संबंधित गलती है या आपका 21 वर्ष में से कम में शादी हो गई है और आपने अगर एफिडेविट लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, अगर आपका निवास, जाति, कास्ट सर्टिफिकेट में अगर एड्रेस अलग अलग है, अगर जिला सत्यापन हो गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि अब आपके लिए कोई दिक्कत है। तो बधाई हो जिन सभी का जिला सत्यापन संपन्न हो गया है। दोस्तों, इसके बाद संभाग स्तर पर जो क्रॉस वेरिफिकेशन होता है वह मुख्य होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने कि अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा वैलिड संस्थान से नहीं की है और जिन्होंने फॉर्म भरते समय गलतियां कुछ की हैं। उन्होंने जैसे EWS पे टिक किया है और EWS नहीं लगा पाया है, या जिन्होंने जो डिग्री की है और उनकी वह डिग्री नहीं लगी है, या अदर स्टेट का है और अदर स्टेट का ही उनका कास्ट सर्टिफिकेट है उन्होंने लगाया है। आपने देखा होगा जब वर्ग 1 की रिजेक्ट सूची आई थी और वर्ग 2 की भी रिजेक्ट सूची आई थी, उसमें ज़्यादातर ऐसे ही केस मिले थे कि अदर स्टेट वालों का कास्ट से संबंधित या फिर वहाँ आपका ग्रेजुएशन से संबंधित विषय में आपने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, तो वर्ग 3 में यह आपके लिए कॉलम नहीं आएगा। तो रिजेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम रहेगी वर्ग 3 में, क्योंकि 12वीं तक तो सभी संस्थान से ये डिग्री करते हैं और वर्ग 3 में 12वीं ही मांगी गई थी। तो दोस्तों, संभाग स्तर पर आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ आपको जाना नहीं होता है। संभाग स्तर पर आपकी 2 फाइलें ही संभाग स्तर पर जाती हैं। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे जिला स्तर वेरिफिकेशन के बाद, अपलोड डॉक्यूमेंट अब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गए हैं और जब संभाग स्तर पर वो आपके अपलोड डॉक्यूमेंट यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मिलान आपकी फाइल और आपके फॉर्म से करते हैं। अगर उनको लगता है कि संदिग्ध है कोई व्यक्ति या जिला स्तर से जिसको होल्ड और रिजेक्ट किया गया है, संभाग स्तर पर उन पे ही गहन पूर्वक विचार किया जाता है और उनको भी एक मौका दिया जाता है। उनकी डिग्री को फिर उसी यूनिवर्सिटी या संस्थान में वेरीफाइड के लिए भेजा जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे नहीं निकाल सकते हैं कि आपने डिग्री की है और आपको निकाल दिया, आपकी फर्जी डिग्री है। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ से फिर आपकी DPI वे ही फाइल आती हैं जिन्हें रिजेक्ट और होल्ड किया जाता है संभाग स्तर के बाद, और DPI भी एक बार उन पर सभी अभ्यर्थियों पर विचार करती है कि इन अभ्यर्थियों ने क्या गलती की है और इनको हो सके तो निकाला नहीं जाए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जिला सत्यापन के बाद लगभग आपका सत्यापन पूर्ण हो ही चुका है। और इसके बाद कब चॉइस फिलिंग आपकी होगी? चॉइस फिलिंग के बाद हमें स्कूल कब मिलेंगे? तो दोस्तों, अगर प्रक्रिया सही समय से इसी प्रकार चलती रही तो जल्दी ही 15 फरवरी तक आपको चॉइस फिलिंग की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी TRC पोर्टल पर, और मार्च में जहाँ तक है आपको ज्वाइनिंग होगी। अभी वैसे वर्ग 1 और 2 की ज्वाइनिंग ही लेट हो रही हैं, लेकिन संभावना है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में आप सभी लोग शिक्षक बन जाएंगे। आप सभी लोगों को शिक्षक बनने की हार्दिक बधाई। हम भी आपकी टीम से हैं। मैं भी वर्ग 3 में शिक्षक बनने जा रहा हूं और वर्ग 2 में थर्ड काउंसलिंग के लिए हम सभी मिलकर ट्विटर या फेसबुक पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लगेंगे तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी कम होगी। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा आपको दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप देखना, हमारे कमेंट बॉक्स में हमने प्रत्येक साथी का
उत्तर दिया है जिसने जो प्रश्न पूछा है। जय माता की दोस्तों, जय हिंद।